वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंपेटिटिव स्कोरिंग सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पे टेस्ट 2 का हम आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं। उसमें क्वेश्चन 12 तक हमने कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट वीडियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h एबव सरफेस ऑफ अर्थ इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज r। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बेटा, सो वेलोसिटी v इजकल टू हो जाएगा रूट अंडर दिस इज जी एम अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज r प्लस h हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर, सो दिस इज इक्वल टू जी आर स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई r प्लस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। सो v इजकल टू यहाँ से हम r लिख सकते हैं, r रूट अंडर g अपॉन g प्लस कितना हो जाएगा, h। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यहाँ पे आपसे A wire elongates by 1 millimeter when a load W is hanged from it. If this wire goes over a pulley and two weights W each are hang at the two ends, the elongation of the wire will be, elongation जो होगा वायर में वो कितना होगा। हम जानते हैं बेटा यहाँ पे कि यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, सो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। सो दिस इज फोर्स अपॉन एरिया इंटू लेंथ अपॉन कितना होता है, चेंज इन लेंथ होता है। अगर यहाँ से हम देखें तो इलोंगेशन आपको गिवन है, इलोंगेशन इसका टू 0.1 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम अगर फाइंड करें तो डेल्टा एल एंड डेल्टा एल इजकल टू वाई, डेल्टा एल इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज एफ एल, डेल्टा एल इजकल टू एफ एल अपॉन ए इंटू कितना हो जाएगा वाई। अब एक पुली पे दो लोड यहाँ पे है, ठीक है, दोनों लोड कितना है, यहाँ पे भी W है, यहाँ पे भी कितना है W। लेंथ इज L/2, लेंथ इज कितना, दिस इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। अगर L लेंथ को पुली पे लटका है तो आधा आधा लेंथ चला जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर डेल्टा L1 हम देखें तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज WL/2AY हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा L इज इक्वल टू ये हो गया था हमारा, दिस इज WL अपॉन A इंटू वाई एंड सो दिस इज WL अपॉन 2AY हो गया। सो दिस इज कल टू L/y कितना हो गया 2। सो दिस इज कल टू, हम यहाँ पे बता सकते हैं इसको कि दिस इज कल टू L/2। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो दिस इज L/2, सो दिस इज कल टू L इज कल टू 1, सो दिस इज 1/2। सो अगर दोनों तरफ लेंथ है, इधर भी है इधर भी है, सो टोटल इलोंगेशन 2 डेल्टा L1 हो जाएगा। सो दिस इज कल टू 1/2 इंटू 1, सो दिस इज कल टू 1 मिलीमीटर। इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो 1 मिलीमीटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जो 1 मिलीमीटर है यहाँ पे, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 में है ए बैरोमीटर ट्यूब containing mercury is lowered in a vessel containing mercury until only 50% of the tube is above the level of the mercury in the vessel. If the atmospheric pressure is 75 centimeter of mercury, what will be the pressure at the top of the tube? तो हम जानते हैं बेटा प्रेशर P प्लस कितना हो जाएगा, दिस इज़ 50 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज़ 75। सो P इजकल टू कितना है, दिस इज इजकल टू 25 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सो दिस इजकल टू, हम इसको लिखेंगे 10⁵ अपॉन 75 इंटू 25। सो दिस इज इजकल टू 33.3 कितना हो जाएगा, दिस इज़ किलो पास्कल हो जाएगा। दिस इज़ किलो पास्कल इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पहले सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क सर्कुलर डिस्क ऑफ 1 मीटर डायमीटर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। द परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर फेस, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है आपको। सो देखो बेटा, अगर हम देखें तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ द डिस्क कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा ए, डेल्टा इजकल टू दिस इज ए इंटू 2 अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज डेल्टा टी। सो दिस इज कल टू, अगर सब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे बेटा तो ये 0.0005 पाई आ जाएगा बेटा। एरिया इजकल टू पाई आर स्क्वायर, वो सब वैल्यू पुट करोगे तो ये आंसर यहाँ पे आएगा। सो न्यू एरिया इजकल टू कितना हो जाएगा, सो ए डैश इजकल टू ए प्लस दिस इज डेल्टा ए। सो अगर हम सबकी वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो न्यू एरिया इजकल टू पाई आर डैश स्क्वायर इजकल टू टोटल वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पे 0.02500055 इंटू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। सो पाई पाई यहाँ से कट गया। सो आर डैश जब हम निकालेंगे यहाँ से तो आर डैश इजकल टू 0.5000
एंड 5 क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। सो इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजकल टू आई डैश माइनस आई अपन कितना हो जाएगा आई। सो मेन तो एम आर स्क्वायर ही होता है वहाँ पे। सो दिस इज कल टू 0.500055 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 0.00022 आ जाएगा। परसेंटेज एरर निकालोगे तो 0.022% इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम देखें तो द पीवी डायग्राम आपको गिवन है। द पीवी डायग्राम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हीलियम गैस फॉर ए सर्टेन प्रोसेस A to B is shown in figure. What is the heat given to the gas during the process A to B? What is the heat given to the gas during the process A to B? So अगर हम देखें यहाँ पे तो ये डायग्राम है यहाँ पे गिवन। सो वर्क डन इज कल टू कितना होता है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू कितना होता है, दिस इज डी बी। सो दिस इज कल टू 1/2 इंटू वी नॉट इंटू दिस इज कल टू 3P0। सो वर्क डन इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू 3/2 एंड दिस इज P0 इंटू कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो P0 V0 इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू NR T0 भी हो जाएगा। सो फॉर हीलियम अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो डेल्टा U इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज F/2 दिस इज NR इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा T। सो दिस इज कल टू यहाँ पे 3/2 और इंटू दिस इज NR इंटू कितना हो जाएगा, दिस इज T0। सो अगर यहाँ से इसको सॉल्व करें तो यहाँ से दिस इज कल टू T0 आ जाएगा। और एक चीज़ और है यहाँ से कि यहाँ से जो हमारा फार्मूला आया P0 V0 इज कल टू दिस इज कल टू NR T0, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा, दिस इज 2P0 इंटू 2V0 इज कल टू दिस इज NR T0। सो दिस इज कल टू यहाँ से हमारा सो बेटा यहाँ पे दिस इज कल टू T1 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा बेटा दिस इज T1 इज कल टू 4T0 आ जाएगा। उसके नाउ यहाँ से एनर्जी इज कल टू 3/2 NR T0 हो गया। और सो डेल्टा U इज कल टू 9/2 दिस इज कल टू NR T0 एंड दिस इज कल टू 9/2 दिस इज कल टू P0 कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। एंड सो डेल्टा T इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3T0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो डेल्टा T इज कल टू अगर 3T0 हो जाता है तो व्हाट इज डेल्टा Q, तो डेल्टा Q इज कल टू 9/2 एंड प्लस 3/2 इंटू दिस इज टू कितना हो जाएगा P0 V0। सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस इज 6 P0 V0 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है आपसे कि इन ए थर्मोडाइनमिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज चेंज इन सच ए manner that the gas release 20 joule of heat and 8 joule of work is done on this gas. If the initial internal energy of the gas was 30 joule, then the final internal energy will be. So हम जानते हैं बेटा दिस इज dq and dq इज कल टू कितना होता है, दिस इज du प्लस dw होता है। सो दिस इज कल टू -20 इज कल टू डेल्टा u प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सो दिस इज डेल्टा u इज कल टू -20 माइनस कितना हो जाएगा 8। सो दिस इज कल टू -28 एंड दिस इज कल टू u फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज u इनिशियल हो जाएगा। सो दिस इज कल टू u फाइनल इज कल टू u इनिशियल माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज 28। सो दिस इज कल टू 30 - 28। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा u फाइनल एंड दिस इज कल टू 2 जूल आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन नंबर 19 अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपसे, ये पूरा डायग्राम आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि a small sphere carrying a charge q is hanging in a between two parallel plates by a string of length L. Time period of pendulum is T0. When parallel plates are changed charge, the time period of the change to T. The ratio of T upon T0 is. रेशियो अपन T/T0 आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो अगर देखो जैसे ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और नीचे अगर नेगेटिव चार्ज, यहीं पे बता देता हूँ मैं, अगर चार्ज यहाँ पे आ जाएगा बेटा तो इसमें वेट कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू यहाँ पे mg वेट इधर लगेगा, ठीक है। और जो QE फोर्स है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एंड दिस इज कल टू Q इंटू E लगेगा। सो अगर हम देखें तो इनिशियली इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दिस इज 2π√L अपॉन कितना हो जाएगा G। लेकिन अब G बेटा G इफेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा। सो G इफेक्टिव इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा दिस इज G प्लस दिस इज QE अपॉन कितना हो जाएगा M। सो नाउ टाइम पीरियड न्यू टाइम पीरियड इजकल टू 2π√कितना हो जाएगा, दिस इज L अपॉन
जी इफेक्टिव, एंड जी इफेक्टिव इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू जी इफेक्टिव इजकल टू दिस इजकल टू एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन कितना हो जाएगा एम। सो दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे बेटा हम टी अपॉन टी नॉट, तो दोनों वैल्यू का रेशियो निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा जी अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेटा ए क्लोज पाइप ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाफ दैट ऑफ द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज। सो अगर हम देखें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है लेंथ जो है बेटा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। सो लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन कितना हो गया लैम्डा। नाउ अब कह रहा है कि हैज इट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाफ दैट ऑफ द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द पाइप। तो सेकेंड ओवरटोन की अगर हम बात करें, ये फंडामेंटल हो गया। सेकेंड ओवरटोन की हम बात करेंगे तो सेकेंड ओवरटोन में क्या हो जाता है, सेकेंड ओवरटोन में आपका ये ऐसे, और ओपन ऑर्गन पाइप में, तो ओपन ऑर्गन पाइप में सेकेंड ओवरटोन ऐसे बनता है बेटा, ठीक है, इस तरह से बनता है सेकेंड ओवरटोन। नहीं, ये थर्ड ओवरटोन हो गया। सेकेंड में बेटा, सेकेंड में इस तरह से बनेगा सेकेंड ओवरटोन। ये सेकेंड ओवरटोन होता है। लेंथ कितना है इसमें एल। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा एफ इजकल टू दिस इजकल टू कितनी हो जाएगी यहाँ पे। सो इसकी अगर हम इसको ए मानते हैं बेटा, दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। सो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इजकल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी अपॉन कितना हो जाएगा वी। सो दिस इज़ वी अपॉन 40 इजकल टू 3v अपॉन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2l इंटू 2। सो दिस इज इक्वल टू एल इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। द चार्ज पर सेंटीमीटर द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू कूलम। A cylindrical surface of the radius 50 cm and length 1 meter encloses the wire symmetrically as shown in the figure. The total flux आपसे यहाँ पे पूछा है, कि टोटल फ्लक्स जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स एंड फ्लक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, एंड दिस इजकल टू होता है फाई इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सो दिस इजकल टू फाई इनक्लोज इजकल टू दिस इजकल टू फाई इंटू कितना हो जाएगा एल। So this is equal to phi and this is equal to q into l upon कितना हो जाएगा, this is epsilon naught. So phi is equal to this is equal to 100 q upon कितना हो जाएगा epsilon naught. This is the correct answer. Now question number 22. क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम देखें तो 22 में कहा है फॉर आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टिंग सरफेस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए एंड ई, ए पे और बी पे, सॉरी ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ई बी है रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर जो होता है ई इजकल टू दिस इजकल टू सिग्मा अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सो ई ए इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू ई बी। सो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा बेटा, सो दोनों की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट पेज पे लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर देखें बेटा तो यहाँ पे डायग्राम गिवन है, और डायग्राम गिवन के बाद इसने पूछा कि इन एन एडजॉइनिंग फिगर 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आर जॉइंट टू ए बैटरी, द करेक्ट कंडीशन विल बी। तो यहाँ पे अगर देखो बेटा तो करेक्ट कंडीशन V2 और V3 जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। V2 और V3 क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा, पैरेलल में है, और टोटल चार्ज जो Q यहाँ पे जो टोटल चार्ज Q1 होगा बेटा, Q1 इजकल टू Q2 प्लस कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू Q3 हो जाएगा। एंड V1 इजकल टू कितना हो जाएगा, V इजकल टू दिस इजकल टू V एंड V इजकल टू V1 प्लस V2 एंड V1 इजकल टू कितना है V2। सो अगर हम देखें तो ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो तो कह रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बेटा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, वो किसी चीज़ पे एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये आपको डायग्राम गिवन है, ये सेल है, यहाँ पे आपसे करंट पूछा है, टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट, यहाँ से टोटल करंट सप्लाई कितना हो रहा है। तो बेटा अगर हम देखें तो इसको अगर एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें यहाँ पे, और इसको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दें यहाँ पे,
तो ये दोनों जो है बेटा यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, सीधे एक ही बार में कर दूंगा इसको, ठीक है। ये दोनों जो है बेटा इस पॉइंट को एक ही जगह पे लाके कनेक्ट कर दो, तो ये इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, फिर इसमें हम सीरीज का फार्मूला लगाएंगे, और फिर इसके साथ हम पैरेलल का फार्मूला लगाएंगे, और फिर जो इसका आर इक्विवेलेंट निकलेगा हमारा, ठीक है, आर इक्विवेलेंट, तो आई इजकल टू कितना होता है वी अपॉन आर। सो आर इक्विवेलेंट इसका जब निकालोगे तो 1.5 आ जाएगा, तो 6 अपॉन 1.5, सो दिस इजकल टू 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर इसका आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो यहाँ पे बेटा ऐसा क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी आया था कि ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 25 एम्पियर, स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 15 एम्पियर इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर एज शोन इन द फिगर द फोर्स। अच्छा, फोर्स निकालना, पिछले में ईएमएफ निकालना था, करंट निकालना था, इसमें फोर्स निकालना है बेटा। सो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा आपको, पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। सो अगर ये वायर है, इसमें करंट जो है बेटा 25 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका लूप है, तो पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम फोर्स निकाल लेंगे। सो डायरेक्ट अगर फोर्स की हम बात करें तो F1 एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे F1 जो होगा बेटा वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, और F2 और F3 जो होगा बेटा वो रिपल्सिव होगा। दिस इज F2 एंड दिस इज F3। सो यहाँ से F1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू D। सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा तो ये 375 इंटू 10⁻�5 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। इसकी वैल्यू इतना न्यूटन आपका आएगा। इसी तरह से आपको F2 निकाल लेना है बेटा, और F2 जब निकल जाएगा आपका तो F नेट इसी तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। F2 जब निकल जाएगा तो इसी तरह से आपको क्या निकाल लेना है, दिस इज इक्वल टू F नेट निकाल लेना है, ठीक है, F नेट। तो F नेट निकाल लेना है, यहाँ से इसको हटा देते हैं बेटा F3, ठीक है, ये F3 नहीं लगेगा, F2 ही लगेगा सिर्फ, F नेट हम निकाल रहे थे। सो F नेट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू F1 माइनस कितना हो जाएगा F2, F1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज F1 माइनस F2। जब F2 तुम निकालोगे तो F2 की वैल्यू 62.5 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। दोनों को जब माइनस करेंगे बेटा तो 3.1 इंटू 10⁻³ आ जाता है बेटा आंसर। सो दिस इज कल्ड उतना न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपसे कि ए बार मैग्नेट ऑसिलेट्स इन ए रीजन ऑफ uniform magnetic field with time period t. Now a piece of wood identical in all respect in terms of mass and length is joined with bar magnet as shown in figure. The new time period of the oscillation is so बेटा हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है t इज टू दिस इज टू 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन कितना होता है, दिस इज टू एम भी होता है। सो अगर हम देखें यहाँ से तो टी डैश इज टू हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2t हो जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि टी डैश इज रूट अंडर 2 मतलब कि डबल हो जाएगा बेटा अगर वैल्यू सब पुट करोगे तो यहाँ पे। ना क्वेश्चन नंबर 28 में कहा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर्स, ठीक है, तो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बट वाइब्रेटिंग इन अ फेज। तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बट वैरिंग इन फेज। फेज क्या होता है बेटा, वैरी करता रहता है। सो फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अगर क्वेश्चन नंबर 29 को हम देखें बेटा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 29 में है यहाँ पे A bird is at a height x above the water surface and fish is in a depth y below the surface. If the two are in a vertical line and mu is the refractive index of water with respect to air, then distance of the fish as observed by the bird is. तो देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, इस तरह क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे मान लिया जाए कि आपका वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है बर्ड, और यहाँ पे इधर जो नीचे है फिश इमेज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्लेन है, ठीक है, ये एक्स प्लेन है बेटा। सो दिस इज टू इसकी वैल्यू वाई अपॉन म्यू हो जाएगी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस इज टू फिश इमेज, यहाँ पे फिश इमेज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखें नेक्स्ट में अगर देखें हम यहाँ पे, तो दिस इज टू यहाँ पे बर्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे दिस इज टू ये क्या हो जाएगा एक्स, एंड यहाँ पे देखें हम तो दिस इज टू कितना हो जाएगा फिश,
सो ये दिस इज इक्वल टू वाई, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर देखो तो एक्स प्लस वाई अपन कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है आपसे, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री अबव द हॉरिजेंटल, एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजेंटल मस्ट ए प्लेन मिरर बी प्लेस्ड इन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसमें बेटा लेट अस फर्स्ट प्लेस द मिरर हॉरिजेंटली, द रिफ्लेक्टेड रे नाउ गोज एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। पहले हमने हॉरिजेंटली ले लिया बेटा, रे आया यहाँ से 20 डिग्री पे और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के 20 डिग्री पे चला गया। ठीक है, टू मेक द रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल इट हैज़ बीन रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज 70 डिग्री, हैज़ द मिरर मस्ट बी रोटेटेड, मिरर को कितना रोटेट करना पड़ेगा 70/2, सो दिस इज इक्वल टू कितना 35 डिग्री। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पे एक जो ये है बेटा स्लैब, एक स्लैब रख दिया यहाँ पे थिकनेस का। ठीक है, एक स्लैब ऑफ थिकनेस 1.2 माइक्रोमीटर और यहाँ पे भी एक रख दिया बेटा। सो इसका अगर फाइनल हम देखें जो फार्मूला होता है, सो यहाँ पे दिस इज कल म्यू 1 माइनस 1 इंटू T1 इसकल टू दिस इज कल म्यू 2 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा दिस इज T2। सब वैल्यू जब पुट करोगे बेटा यहाँ पे तो T2 एंड T2 इसकल टू 0.4 माइक्रोमीटर आ गया, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस होगा, पाथ का डिफरेंस होगा दोनों स्लिट से जो रेज का, वो दोनों इसने इक्वल बोला है, हमने दोनों को इक्वेट यहाँ पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, अगर क्वेश्चन नंबर 32 को देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए फोटोग्राफिक फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लिबरेटेड फॉर अनदर इमीटर, लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट फॉर लिबरेटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द टू इमीटर्स इज। वर्क फंक्शन का रेशियो पूछा है बेटा, तो वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, सो दिस इज कल वर्क फंक्शन 1 वर्क फंक्शन 2 इज कल टू दिस इज कल टू 600 इंटू 10 पर माइनस कितना हो जाएगा 9/300 इंटू 10 पर कितना हो जाएगा 9, सो दिस इज कल टू 2:1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे कहा है बेटा आपसे कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एटम इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। एंगुलर मोमेंटम आपसे पूछा है, हम जानते हैं बेटा दिस इज कल टू n स्क्वायर इजकल टू 13.6 अपॉन कितना हो जाएगा दिस इज 1.5, सो दिस इज कल टू ये 9 हो जाएगा, सो n इजकल टू कितना आ जाएगा 3। सो फॉर एंगुलर मोमेंटम इजकल टू कितना होता है दिस इज कल टू n h अपॉन कितना होता है 2 पाई, सो दिस इज कल टू अगर सब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो वैल्यू पुट करने के बाद 3.15 इंटू इसकी वैल्यू जो आ जाएगी दिस इज 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, इसका आंसर आपका आ जाएगा। नाउ 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 नेक्स्ट पेज में है बेटा, लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है आपसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एटम्स have four valence electrons each, their valence and conduction bands are separated by the energy band gap। आपसे एनर्जी बैंड गैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पूछा कि कौन इसमें ज़्यादा है कौन इसमें कम है, किसकी वैल्यू ज़्यादा किसकी वैल्यू कम होगी। तो देखो इसका आंसर जो होगा बेटा, जो एनर्जी गैप होता है एनर्जी गैप जो होता है बेटा कार्बन में वो ज़्यादा रहता है एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन से, सो सेकंड पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में तो बेटा यहाँ पे आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है आउटपुट, तो द आउटपुट बाई व्हेन ऑल द थ्री इनपुट फर्स्ट हाई एंड देन लो, पहला तीनों में क्या ले लोगे 0, तो जब तीनों में बेटा 0 ले लोगे, अगर आप तीनों में यहाँ पे आप 0 ले लोगे बेटा तो 1 मिलेगा, और तीनों में अगर 1 ले लेंगे बेटा तो 0 मिलेगा, सो दिस इज कल टू इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 1 लेंगे तो 0 मिलेगा, 0 लेंगे तो 1 मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 36 इसमें वर्नियर कैलिपर्स है 10 VSD लिस्ट काउंट वगैरह आपको गिवन है। अब बताया कि कौन सा डिवीजन कहाँ पे मैच कर रहा है, जैसे 7th डिवीजन को जो है कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से साथ में। हम सीधे जानते हैं बेटा सबसे पहले तो जीरो एरर इसकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू यहाँ पे गिवन है, तो दिस इज -0.3 कितना हो जाएगा, दिस इज मिलीमीटर हो जाएगा। एंड टोटल जो रीडिंग आ जाएगा बेटा D इजकल टू 77 + 0.8 इंटू
माइनस जीरो कितना हो जाएगा माइनस 0.3। सो दिस इज कल टू बेटा यहाँ पे 78.1 क्या हो जाएगा इसका आंसर मिलीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर हम देखें सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 को अगर हम देखें बेटा यहाँ पे तो ट्रेन है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में। बॉय 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑब्जर्व दैट द ट्रेन मूविंग ड्यू नॉर्थ। Another boy moving at 1 kilometer per hour due south claims that the train is moving toward the north is what is the speed of the train in the ground। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रेन की स्पीड यहाँ पे कितनी है। तो एक जो था बेटा वो था आपका इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर से, इधर था आपका 3 किलोमीटर से। तो ये हो जाएगा दिस इज कल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये 4 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर था बेटा। सो 37 का अगर आंसर देखें तो दोनों का हम यहाँ पे वेक्टर सम जब करेंगे तो रूट अंडर दिस इज कल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज कल टू कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है बेटा यहाँ पे एक मास पुलिस सिस्टम है, एक आदमी है, एक ब्लॉक है, इस पर प्लैंक पे खींच रहा है। ठीक है, तो प्लैंक पे जब खींच रहा है तो आपसे पूछा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड द बोर्ड इज। बोर्ड और मैन के बीच में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितना लगेगा। सो अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे जो ब्लॉक है बेटा यहाँ पे जिस पे आदमी खड़ा है उसका क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या फोर्स है उस पर mg है बेटा। नॉर्मल रिएक्शन n डैश लग रहा है ग्राउंड से एंड इस पर फोर्स लग रहा है किसके कारण, स्ट्रिंग के कारण। और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो आदमी उसके ऊपर प्रेस कर रहा है। सो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल तो दिस इज कल टू mg और ऊपर कितना हो जाएगा दिस इज कल टू n प्लस कितना हो जाएगा f। सो n इजकल टू इतना हो जाएगा यहाँ पे mg माइनस कितना हो जाएगा f। सो n इजकल टू mg माइनस कितना हो जाएगा f हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। n इजकल टू mg माइनस कितना हो जाएगा f। सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 38 का कौन सा आंसर है, फर्स्ट पार्ट। 39 का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है आपसे कि A projectile is projected with velocity v at an angle of theta with the horizontal. It breaks into two fragments of equal masses at highest point of its path. If one of the fragments retrace its path, एक फ्रैगमेंट जो है बेटा अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। तो एक फ्रैगमेंट अपने पाथ को अगर रिट्रेस कर रहा है बेटा तो आपसे पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द अदर फ्रैगमेंट्स कितना हो जाएगा। मतलब ये अगर प्रोजेक्टाइल है बेटा तो यहाँ पे जा कर के ब्रेक हुआ है तो एक मास जो है रिट्रेस कर रहा है अपने पाथ को। तो लेट दिस इज कल टू यहाँ पे स्टार्ट किया था v वेलोसिटी था, थीटा एंगल था। जब यहाँ पे चला गया तो इक्वल मास में फ्रैगमेंट चेंज किया तो एक मास m और एक मास इधर चला जाएगा। सो दिस इज कल टू एक मास की मान ले जाए वेलोसिटी इधर है, दिस इज कल टू v1 इधर मान लेते हैं। ठीक है, एक जो मास है बेटा उसकी वेलोसिटी इधर मान लेते हैं, दिस इज कल टू v1 और एक मास को इधर रिट्रेस किया है। सो दिस इज कल टू इसको हमने ऐसा इसको v1 मान लेते हैं, इसको v2 मान लेते हैं। ठीक है, तो जब रिट्रेस किया तो हम जानते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएं हम तो दिस इज कल टू mb एंड दिस इज कॉस थीटा इज कल टू माइनस mb/2 एंड दिस इज कल टू कॉस थीटा एंड प्लस दिस इज m/2 इंटू v2 वैक्टर। मुझे नहीं पता v2 किधर होगा। सो जब यहाँ से फाइंड करेंगे बेटा तो v2 इज कल टू दिस इज 3v इंटू कितना हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है यहाँ पे द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ गिवन है आपको। मास 100 टाइम्स बढ़ा दें और रेडियस को अगर 4 टाइम्स एंड अर्थ रेडियस इट्स रेडियस 4 टाइम्स द अर्थ रेडियस, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा अगर मास और रेडियस को बढ़ा दिया जाए। तो हम जानते हैं बेटा एस्केप वेलोसिटी v इज कल टू रूट अंडर दिस इज 2m/e अपॉन कितना होता है r e। बढ़ा दो यहाँ पे, जब आप वैल्यू पुट करोगे बेटा इंक्रीज करके तो इसकी वैल्यू जो है बेटा 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो अर्थ के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी उसका 5 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि मास को आपको 100 टाइम्स करना है, रेडियस को आपको 4 टाइम्स करना है। सो दिस इज कल टू यहाँ से 56 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपका आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। अगर क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 41 का रहा इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर केप्ट ओपन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। रूम इज़ हीटेड। रूम हीट होता है बेटा, क्यों? क्योंकि वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है और वर्क डन जब ज़्यादा करेगा बेटा तो रूम क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है आपसे यहाँ पे कि टू ट्यूनिंग फॉर्क है फ्रीक्वेंसी गिवन है व्हेन दे आर साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड आफ्टर हैविंग द मैक्सिमम साउंडेड द मिनिमम टू हियर द मिनिमम साउंड इज।
तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो बीट है बेटा, दिस इज इक्वल टू 384 माइनस कितना है, दिस इज 380, सो दिस इज इक्वल टू 4 बीट पर सेकेंड आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ टाइम पीरियड, और टाइम जो बीट का टाइम पीरियड होता है बेटा, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1/4 सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिस इज T0/2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज TB/2, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखें बेटा, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेटा, सेकंड पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा मैच द फॉलोइंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका यहाँ पे वी टेस्टोन ब्रिज के तरह है यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो वी टेस्टोन ब्रिज जब हम लगाते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा 16/x इजकल टू 4/0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, सो x इजकल टू दिस इजकल टू 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा है बेटा, नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज लेते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे कहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड, देन ये E/m रेशियो। सो व्हाट इज E/m रेशियो, तो डायरेक्ट फार्मूला है बेशक, तो हम जानते हैं R इजकल टू दिस इजकल टू mv अपॉन कितना होता है, दिस इज QV होता है। सो दिस इजकल टू अगर E/m रेशियो आप निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इसमें V अपॉन कितना हो जाएगा BR हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। अगर क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखें यहाँ पे, तो कह रहा है कि इन द LCR सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट विल बी, आपको पूछा है तो वोल्टेज इजकल टू कितना होता है बेटा, V इजकल टू रूट अंडर दिस इज VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। सब वैल्यू पुट कर लो तो यहाँ से VR जो आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सो आपसे VR की वैल्यू पूछिए तो VR इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इजकल टू 100 वोल्ट आ जाएगा। एंड अगर हम करंट की बात करें तो I इजकल टू दिस इजकल टू V/R, सो दिस इज 100/50, सो दिस इजकल टू आपका 2 एम्पियर करंट यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है बेटा यहाँ पे, ये तो हमने बोर्ड के लिए करवाया है आपको, ठीक है। म्यू इजकल टू फार्मूला लगता है बेटा, दिस इजकल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 एंड डिवाइडेड बाई साइन दिस इजकल टू A/2। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, R है मैडम, सबकी वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू पुट करने के बाद डेल्टा m इजकल टू हो जाएगा दिस इजकल टू 60 डिग्री, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। अगर क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है बेटा यहाँ पे कि द कलेक्टर प्लेट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज केप्ट वर्टिकल एबव द इमीटर प्लेट, लाइट सरफेस इज पुट ऑन, ठीक है, and a saturation photoelectric current is recorded and electric field is switched on which are the vertically downward direction। तो इसमें अगर देखें बेटा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सेकेंड पार्ट जो होगा इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। अगर क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 49 में ये कह रहा है आपसे कि व्हेन ए बीटा माइनस पार्टिकल इज इमिटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज, ठीक है। तो देखो इसका जो रेशियो होता है, सो बीटा का माइनस होता है कि बीटा माइनस का मतलब एक प्रोटॉन का ऐड होना। सो अगर इसको आप सॉल्व करोगे भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या करेगा डिक्रीज करेगा। सो 49 का हम क्या बोलेंगे फर्स्ट पार्ट, मतलब कि आप अगर बात करो प्रोटॉन की तो प्रोटॉन क्या करेगा इसमें इंक्रीज करता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो डिक्रीज करता है बेटा यहाँ पे। सो फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। अगर क्वेश्चन नंबर 50 को हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 50 में ये आपको फिर डायोड गिवन है, फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करता है, रिवर्स वाइज में करंट फ्लो नहीं करता है। सो अगर इसको हम लगाएं बेटा यहाँ पे तो I इजकल टू कितना हो जाएगा 12/4.2, सो दिस इजकल 12/6, सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायोड 1 जो होगा बेटा D1, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द P टाइप और N टाइप। ये जो होता है बेटा दिस इज कल टू P टाइप होता है, दिस इज कल टू N टाइप होता है। तो अगर फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और रिवर्स बायसिंग होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है।